Hello guys, welcome to my channel Edumistic, and today we will discuss total stress, affective stress and pore water pressure. अब हम डिस्कस करते हैं टोटल स्ट्रेस के बारे में। टोटल स्ट्रेस क्या होता है ये हम डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम के अंदर हमें ग्राउंड सरफेस दे रखा है, वाटर टेबल दे रखा है h डिस्टेंस पे ग्राउंड सरफेस से, h1 डिस्टेंस पे। टोटल स्ट्रेस अगर हमें b पॉइंट पे निकालना है, पहले तो ये b पॉइंट का ऐसे सरफेस होगा, उसका एरिया है a, ठीक है। तो इस पॉइंट के b पॉइंट के जितने ऊपर जितना भी वेट लग रहा होगा उसको अगर हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो स्ट्रेस निकल जाएगा, और उसी स्ट्रेस को बोलेंगे हम टोटल स्ट्रेस। इसके ऊपर क्या क्या वेट लग रहा है पहले तो ये देखते हैं। एक तो इस लेयर का वेट, दूसरा इस लेयर का वेट, और ये एफ वेट दे रखा है। जो एफ वेट जो है ये सुपर स्ट्रक्चर का वेट हो सकता है, और कोई भी रॉक वगैरह का वेट हो सकता है। ये एग्जांपल ले रखा है बस हमने। अगर हमें निकालना है टोटल स्ट्रेस एट बी, इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा बी से। तो ये होगा आपका फोर्स अपॉन एरिया प्लस इस लेयर का वेट बाय एरिया, और ये इस लेयर का वेट बाय एरिया। और वेट क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसके अंदर भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या दे रखी है आपको? यहां पे सैचुरेटेड है, और यहां पे आपको गामा टी दे रखा है, बल्क डेंसिटी। टोटल स्ट्रेस एट बी इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया प्लस गामा टी। वॉल्यूम को हमने लिख सकते हैं एरिया इंटू h1, और इधर भी सेम एरिया इंटू h2। ये टोटल स्ट्रेस का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। टोटल स्ट्रेस क्या होता है? एक वर्टिकल स्ट्रेस है बी पॉइंट पे, वर्टिकल डायरेक्शन में। इसके ऊपर जितना भी वेट लग रहा होगा इस एरिया पे, वेट किस किस चीज का होगा? एक तो इस लेयर का, एक इस लेयर का, और सुपर स्ट्रक्चर का वेट एफ डिवाइडेड बाय एरिया। तो इससे हमारा टोटल स्ट्रेस निकल जाएगा। यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल दे रखा है, मतलब इसके नीचे सारी सॉइल सैचुरेटेड होगी, तो हमने गामा सेट ले लिया, और ऊपर की डेंसिटी दे रखी है गामा टी। इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे पोर वाटर प्रेशर के बारे में। द प्रेशर ऑफ द वाटर इन द पोर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पोर वाटर प्रेशर। एक बार फिर डायग्राम बना लेते हैं हम, वही वाला पुराने वाला। यहाँ पे है ग्राउंड सरफेस, यहाँ पे है वाटर टेबल, और यहाँ पे है बी पॉइंट। ये है h1, ये h2। पोर वाटर प्रेशर हमेशा सैचुरेटेड रीजन के अंदर डेवलप होगा। एक तो ये पॉइंट है आपका, उसके अंदर पोर्स के अंदर सिर्फ वाटर ही प्रेजेंट होगा। ये आपका सॉइल ग्रेन है, तो ये पोर है मतलब वॉइड्स है, इसके अंदर सिर्फ वाटर प्रेजेंट होगा, और ये हर डायरेक्शन में एक प्रेशर लगाएगा, और इस प्रेशर को बोलेंगे हम पोर वाटर प्रेशर U। और U की वैल्यू क्या होगी? जितनी भी आपकी वाटर की हाइट है h2 इंटू में यूनिट वेट ऑफ द वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस की जो थ्योरी है ये हमें तरजागी ने दी थी 1936 में, और ये सिर्फ वैलिड है सैचुरेटेड सॉइल के लिए।
सो तरजागी ने बोला कि इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, सो हमने जो टोटल स्ट्रेस निकाला था पहले केस में वो था ये इनटू में प्लस सो इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया ये। इधर हमने गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू को हम गामा सबमर्ज बोलते हैं, तो ये गामा सबमर्ज लिख दिया मैंने इधर। ठीक है, सो इस स्लाइड के अंदर हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो पहले पॉइंट के अंदर दे रखा है हमें इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है हमारा वो कॉन्टेक्ट स्ट्रेस के बराबर नहीं होता। तो इसको डिस्कस करते हैं कैसे। सो ये आपका डायग्राम बनाया था मैंने पहले केस में। ये बी पॉइंट है, H2 है, H1 है, और सुपर स्ट्रक्चर का जो वेट था उसका फोर्स लग रहा है F। यहाँ पे वाटर टेबल है आपका। सो जो भी टोटल फोर्स है, एक तो सुपर स्ट्रक्चर का है और ये इस लेयर का वेट और इस लेयर का वेट डी पॉइंट पे, ये कौन कौन चीजें रजिस्ट करेंगी। एक तो जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो, और जो वाटर प्रेजेंट है इस रीजन के अंदर वो इस फोर्स को रजिस्ट करेगी। सो बी पॉइंट के ऊपर सॉइल के पार्टिकल्स कुछ ऐसे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ऊपर भी ऐसे ही प्रेजेंट होंगे सारे, ऊपर भी ऐसे ही प्रेजेंट होंगे। फोर्स लग रहा है आपका F, इस लेयर का वेट और इस लेयर का वेट। सो इसको हम लिख लेते हैं एक बार, F प्लस में गामा टी इंटू में एरिया इंटू H1, ये हो गया फर्स्ट लेयर का वेट, और गामा सेट इंटू में एरिया इंटू H2, ये हो गया सेकेंड लेयर का वेट। ये कौन कौन चीजें रेजिस्ट करेंगी, एक तो सॉइल के पार्टिकल्स और दूसरा वाटर। तो सॉइल के पार्टिकल्स के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स आएगा, एक तो वो रेजिस्ट करेगा। यहाँ पे हो गया N1, N2, N3, N4, N5। सो मैं इधर लिख सकता हूँ N1 प्लस N2 डॉट 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 N5, ये रेजिस्ट करेगा। और जो आपने देखा था पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फोर्स बन जाएगा। सो जो वो फोर्स होगा वो रेजिस्ट करेगा आपका टोटल फोर्स। सो एरिया, और वाटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इस रीजन के अंदर प्रेजेंट है, इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर। ठीक है, सो ये जो एरिया है इसको बोलेंगे हम एरिया ऑफ वाइड्स, वाइड्स के अंदर प्रेजेंट है ना ये। ठीक है, और अगर मैं टोटल एरिया से डिवाइड कर दूं इसको, टोटल एरिया क्या है इसका, टोटल एरिया ये है इस रीजन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये है ए। सो ये बन जाएगा F बाय ए प्लस गामा टी H1 प्लस गामा सेट H2 इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख दूंगा समीशन ऑफ n डिवाइडेड बाय ए प्लस में u एरिया वॉइड डिवाइडेड बाय कैपिटल एरिया। सो जो ये पोर्शन है ये तो बन गया आपका टोटल स्ट्रेस एट बी, ये हमने पहले भी देखा था, सेम ही फॉर्मूला बन गया ये। और ये बन गया आपका समीशन ऑफ n डिवाइडेड बाय कैपिटल एरिया इज इक्वल्स टू पोर वाटर प्रेशर इनटू में एरिया ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय कैपिटल एरिया। सो एरिया ऑफ वॉइड जो है वो ये है, इस पोर्शन का एरिया, इतने रीजन का, इतने रीजन का,
और ये है टोटल एरिया, और इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एरिया। ये कॉन्टैक्ट एरिया है जहां पे सॉइल ग्रेन जो है बी सरफेस से कॉन्टैक्ट के अंदर है। सो एरिया ऑफ वॉइड अप्रोक्सीमेटली ए के बराबर ही होगा कैपिटल एरिया के। सो यहां से इक्वेशन बनेगी आपकी समेशन ऑफ एन डिवाइडेड बाय ए प्लस में यू। और लास्ट स्लाइड के अंदर हमने देखा था इफेक्टिव स्ट्रेस होता है आपका टोटल स्ट्रेस माइनस में पोर वाटर प्रेशर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे सो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा समेशन ऑफ एन डिवाइडेड बाय एरिया। सो इसके अंदर हमने दे रखा है कॉन्टैक्ट स्ट्रेस के बारे में। कॉन्टैक्ट स्ट्रेस क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब कि सॉइल जहां जहां पे कॉन्टैक्ट है उसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है। ये है N1, N2, N3, N4। सो ये हो गया समीशन ऑफ N डिवाइडेड बाय कॉन्टैक्ट एरिया। सो यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो ये सॉइल ऐसे प्रेजेंट है, इसके ऊपर जो ये फोर्स लग रहा है N1, N2, N3, N4, N5, इसको तो बोलेंगे हम कॉन्टैक्ट फोर्स। और जो ये एरिया जो टच हो रहा है कॉन्टैक्ट के अंदर है इसको बोलेंगे हम कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट एरिया। ये हो गया AC1, AC2, AC3, AC1, AC2, ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट एरिया। सो आप सीधा सीधा देख सकते हैं इस इक्वेशन से इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल सैंपल। टोटल एरिया ये, ना कि आपका कॉन्टैक्ट एरिया है। सो तो कॉन्टैक्ट स्ट्रेस क्या होता है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। सो कॉन्टैक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्टैक्ट एरिया। सो आप सीधा सीधा देख सकते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस इसके बराबर नहीं है। सो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमें यही दे रखा है कि इफेक्टिव स्ट्रेस कॉन्टैक्ट स्ट्रेस के बराबर इक्वल नहीं है, और वो हम सीधा सीधा देख सकते हैं इस इक्वेशन से। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन नॉट बी मेजर्ड एंड कैन ओनली बी कंप्यूटेड। इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, बस हम उसे मैथमेटिकल फंक्शन से कंप्यूट कर सकते हैं। दैट इज हम बस टोटल स्ट्रेस को अगर पोर वाटर प्रेशर से माइनस करेंगे तो उसी से हम निकाल सकते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।